दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। एक ऐसा खतरा जो चुपके से हमारे घरों में घुस रहा है, हमारे बच्चों के फेफड़ों में जहर भर रहा है और हमारी धरती को धीरे धीरे बंजर बना रहा है। ये है प्रदूषण। जी हाँ दोस्तों, प्रदूषण जो न सिर्फ हमारे आसपास के वातावरण को गंदा कर रहा है बल्कि हमारे भविष्य को भी खतरे में डाल रहा है। क्या हम इस खतरे को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जो बीमारियों और मुसीबतों से भरी हो? दोस्तों, जरा सोचो, आप सुबह उठते हैं, ताजी हवा में सांस लेने के लिए अपनी खिड़की खोलते हैं, लेकिन आपके सामने होता है धुएं और धूल का एक घना कोहरा। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि आज हमारे कई शहरों का सच है। वायु प्रदूषण। जी हाँ दोस्तों, ये वो चुपके से मारने वाला खतरा है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में जहर फैला रहा है। हर सांस के साथ हम अपने फेफड़ों में जहरीली हवा भर रहे हैं, जिसका असर हमारे सेहत पर साफ दिखाई देता है। सांस लेने में तकलीफ, दमा, फेफड़ों का कैंसर, ये बस कुछ मिसाल हैं उन बीमारियों की जो वायु प्रदूषण की वजह से तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाएं, ये सब वायु प्रदूषण के खतरे से सबसे ज्यादा परेशान हैं। क्या हम अपने बच्चों को ऐसी दुनिया में जीने के लिए मजबूर कर देंगे जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा? वायु प्रदूषण के कई कारण हैं। गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं, मकान बनते समय उड़ने वाली धूल और यहाँ तक कि हमारे घरों में जलाए जाने वाले चूल्हे भी इस परेशानी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी वक्त है इस खतरे से निपटने का। हमें साथ मिलकर कदम उठाने होंगे, अपनी जिंदगी जीने के तरीके बदलने होंगे और एक अच्छी और साफ दुनिया बनाने की कोशिश करनी होगी। याद रखिए दोस्तों, सांस लेना हमारा हक है और हमें ये पक्का करना होगा कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये हक मिले। दोस्तों, जल ही जीवन है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज यही जिंदगी देने वाली चीज जहर बनती जा रही है? जी हाँ दोस्तों, जल प्रदूषण एक और बड़ी समस्या है जो हमारे सामने खड़ी है। नदियां, झीलें, समुद्र सब प्रदूषण की चपेट में है। कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, घरों से निकलने वाला गंदा पानी और खेती में इस्तेमाल होने वाले जहरीले केमिकल, ये सब मिलकर हमारे पानी को खराब कर रहे हैं। इसका असर न सिर्फ हमारी सेहत पर हो रहा है बल्कि पानी में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी हो रहा है। मछलियां मर रही हैं, नदियां गंदी होती जा रही हैं और पीने के पानी की कमी होती जा रही है। क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जहां पानी के लिए तरसना पड़े, जहां नदियां सूखी पड़ी हों और समुद्र गंदे? दोस्तों, हमें समझना होगा कि पानी बचाना और पानी को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने हिसाब से छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। पानी का बिना वजह इस्तेमाल बंद करें, बारिश के पानी को बचाएं और अपने आसपास के पानी को साफ रखने में मदद करें। याद रखिए दोस्तों, पानी की एक बूंद भी अनमोल है और हमें इसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 3, चुभती आवाजें। ध्वनि प्रदूषण का कहर। दोस्तों, शांति, सुकून, ये शब्द आज हमारी जिंदगी से गायब होते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ध्वनि प्रदूषण। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण भी उतना ही खतरनाक है जितना कि हवा या पानी का प्रदूषण। लगातार शोर शराबे में रहने से न सिर्फ हमारा दिमाग खराब होता है बल्कि हमारे शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के हॉर्न, मकान बनने की आवाजें, तेज संगीत, ये सब मिलकर हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें चिड़चिड़ा, गुस्सैल और नींद न आने की बीमारी का शिकार बनाते हैं। ध्वनि प्रदूषण की वजह से बच्चों का ध्यान भटकता है, उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है और उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ता है। क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया में बड़ा करना चाहते हैं जहां शांति मिलना मुश्किल हो जाए, जहां हर समय शोर शराबे का सामना करना पड़े? दोस्तों, हमें ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। हमें अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताना होगा। तेज आवाज में गाने सुनने से बचें, गाड़ियों के हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम करें और अपने घरों में शांति का माहौल बनाने की कोशिश करें। याद रखिए दोस्तों, शांति एक अनमोल तोहफा है और हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। चैप्टर 4, उर्वरा धरती का झर। मृदा प्रदूषण। दोस्तों, धरती माँ हमें अनाज देती है, पानी देती है, जीवन देती है, लेकिन क्या हम अपनी धरती माँ का ध्यान रख रहे हैं? नहीं दोस्तों, हम अपने स्वार्थ के लिए धरती माँ को भी गंदा कर रहे हैं। मृदा प्रदूषण। जी हाँ दोस्तों, ये एक और बड़ी समस्या है जो हमारे सामने है। केमिकल खाद और कीटनाशकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, कारखानों का कचरा, प्लास्टिक
ये सब मिलकर हमारी उपजाऊ जमीन को बंजर बना रहे हैं। इसका सीधा असर हमारी फसलों पर पड़ता है, जो जहरीली होकर हमारे खाने तक पहुंचती हैं और हमें बीमार बनाती हैं। मृदा प्रदूषण की वजह से जमीन की ताकत कम हो रही है, जिससे फसलें कम हो रही हैं और किसानों की कमाई घट रही है। क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जहां उपजाऊ जमीन ही ना रहे, जहां खाने के लिए तरसना पड़े? दोस्तों, हमें अपनी धरती माँ का कर्ज चुकाना होगा। हमें जैविक खेती करनी होगी, केमिकल खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम से कम करना होगा और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा। याद रखिए दोस्तों, धरती माँ सबकी पालनहार है और हमें इन्हें बचाने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। चैप्टर 5, प्लास्टिक। एक अभिशाप दोस्तों। प्लास्टिक एक ऐसी चीज जो कभी हमारे लिए आरामदायक थी, आज हमारे लिए मुसीबत बन गई है। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण आज पूरी दुनिया की समस्या बन गया है। हर जगह प्लास्टिक की बोतलें, थैलियाँ और दूसरा सामान बिखरा पड़ा है। प्लास्टिक खत्म नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर मिट्टी, पानी और हवा में मिल जाता है। ये प्लास्टिक हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में चला जाता है और हमें बहुत बीमार बनाता है। पानी में रहने वाले जानवर भी प्लास्टिक को खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से समुद्र में कचरे के ढेर बन गए हैं, जो समुद्र के जीवन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जहां प्लास्टिक के कचरे के सिवा कुछ न बचे, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाए? दोस्तों, हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम करना होगा। हमें कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करना होगा, पानी की बोतलें साथ रखनी होंगी और प्लास्टिक की जगह दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। याद रखिए दोस्तों, प्लास्टिक से छुटकारा पाना ही हमारे और हमारी धरती के लिए सबसे ज़रूरी है। उतरो, भविष्य के लिए एक कदम दोस्तों। अगर हम अभी नहीं जागे तो यह प्रदूषण हमारे भविष्य को अंधेरे में धकेल देगा। यही समय है समझने का कि यह धरती सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि आने वाले बच्चों की भी है। आइए मिलकर इस समस्या का हल ढूंढें। छोटी छोटी कोशिशों से शुरुआत करें, अपने आसपास के लोगों को बताएं और एक अच्छी और साफ दुनिया बनाने में अपना योगदान दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, बदलाव लाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं।